हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज स्टेट। आप सभी लोग जानते हैं न्यू एकेडमिक सेशन 2023 जो हमारा है उसका नीट का एग्ज़ाम जो होना है वो 7 मई को होना है। उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होगा स्टेट वाइज वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग आज की सेशन में यही सारी बात करेंगे कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनमें अदर स्टेट के कैंडिडेट काउंसलिंग कर सकते हैं और ऐसे कौन से स्टेट है जिनमें परमिशन नहीं है आपको अदर स्टेट में जाके अपनी जो पढ़ाई है स्टडी है MBBS की वो करने का। उनमें से कुछ स्टेट हमारे ऐसे भी होंगे जिनमें आप क्लोज स्टेट में भी जाके अपनी स्टडी कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आज के इस पूरे सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं। एक बार हम देख लेते हैं ओपन स्टेट हमारे कौन कौन से हैं। ये सारे स्टेट देखिए हमारे ओवरऑल इंडिया के साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ हमारे सारे इंक्लूड करके हैं। तो आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया। कर्नाटका में आप लोग जानते हैं अभी जो हमारा 22 का सेशन गया है, कर्नाटका में सिद्धांगा मेडिकल कॉलेज जो कि न्यू आया था, सबसे कम पे वो मिल गया था कैंडिडेट को, और उसमें फीस भी आपकी वही फीस है 9,94,000 वाली। केरला स्टेट की बात करें तो केरला भी एक ओपन स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप केरला की काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको फॉर्म पहले फिल करना होगा, वो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। लेकिन केरला एक हमारा ओपन स्टेट है। तमिलनाडु भी एक ओपन स्टेट है। तेलंगाना लास्ट ईयर अपना, क्योंकि तेलंगाना ने मैनेजमेंट कोटा के लिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं उनके लिए सीट रिड्यूस कर दी थी, लेकिन लास्ट ईयर जो अभी हमारा सेशन डन हुआ है 2022 का उसमें सीट वेकेंट रही थी, तो एक हमारा स्ट्रे राउंड भी तेलंगाना में हो गया था मैनेजमेंट काउंसलिंग के लिए। उत्तर प्रदेश तो आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी एक ओपन स्टेट है। यूपी में ओवरऑल इंडिया से काफ़ी कैंडिडेट हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं। उत्तराखंड भी एक ओपन स्टेट है, वेस्ट बंगाल भी ओपन स्टेट है, हरियाणा भी एक ओपन स्टेट है। आप इनमें प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपन स्टेट वही स्टेट होते हैं जिनमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर उनके पास देखिए मार्क्स और उनका बजट उतना है तो वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम इस पर भी बात करेंगे कि जो मार्क्स की हमने बात की और साथ साथ बजट की बात की है। हिमाचल प्रदेश भी हमारा ओपन स्टेट है। हिमाचल प्रदेश में आप लोग जानते हैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है MMU सोलन। अब आप ओपन स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट का आप लोग जानते हैं काउंसलिंग का तरीका रहता है कि आपका जिस स्टेट का डोमिसाइल है, डोमिसाइल के रूल डिफरेंट होते हैं, आपके स्टडी के बेस पे होते हैं और आपका जो वहाँ पे आप लोगों ने वर्क किया है एम्प्लॉयमेंट के बेस पे होते हैं और कुछ आपके अदर के बेस पे भी होते हैं। तो अगर आपका उस स्टेट का क्राइटेरिया मैच होता है, अगर आप उतने साल वहाँ पे रहे हैं या आपने पेरेंट्स ने उतने साल वहाँ पे वर्क किया है तो आप डोमिसाइल बनवा सकते हैं। डोमिसाइल के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग स्टेट की, जिस स्टेट का डोमिसाइल है उस स्टेट की आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। और बाकी अगर आप ओवरऑल इंडिया की काउंसलिंग करना चाहते हैं, पैन इंडिया की जो हम बोलते हैं, तो आप लोग MCC के ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन उनका कट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जाता है। तो आप लोग उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं अगर आपके पास उतने मार्क्स अब आप लोगों के पास हैं तो। राजस्थान, राजस्थान देखिए हम लोगों ने इसलिए मेंशन किया है यहाँ पे क्योंकि राजस्थान भी एक ओपन स्टेट है। फर्स्ट राउंड में राजस्थान परमिशन नहीं देता है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में वही कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास राजस्थान स्टेट का डोमिसाइल है, जिनका जो ताल्लुक है वो राजस्थान स्टेट से है। आप अदर स्टेट से हैं बट राजस्थान के कॉलेजेस में इंटरेस्टेड हैं आप लोग, राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस में ऑब्वियसली, तो आप लोग सेकेंड राउंड से काउंसलिंग कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान सेकेंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देता है। तो आप लोग सेकेंड राउंड से काउंसलिंग के लिए अप्लाई वहाँ पे कर सकते हैं। बिहार भी हमारा ओपन स्टेट है, छत्तीसगढ़ भी ओपन स्टेट है, पौंडुचेरी भी ओपन स्टेट है, त्रिपुरा में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है अगरतला वो भी एक ओपन स्टेट है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड, तो झारखंड हम लोगों ने देखिए यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि झारखंड भी एक ओपन स्टेट है। आप लोगों को पता होगा 2021 में हमारा एक मेडिकल कॉलेज लक्ष्मी चंद्रावंशी मेडिकल कॉलेज 100 सीटों के साथ ऐड हुआ था, तो उस कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। मणिपाल टाटा वहाँ का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन आप जानते हैं वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जो है उसमें स्टेट के कैंडिडेट्स भी जाते हैं, स्टेट बेस्ड भी काउंसलिंग होती है आप लोगों की, लेकिन मणिपाल टाटा के लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो झारखंड स्टेट के हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट नहीं कर सकते, अदर स्टेट के कैंडिडेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हैं जिसकी काउंसलिंग हमारी MCC का पोर्टल हैंडल करता है। लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज के लिए आप लोग काउंसलिंग कर
कर सकते हैं। उसमें भी कैटेगरी वाइज आपका होता है कि जर्नल है तो उसकी कट ऑफ अलग होगी, ईडब्ल्यूएस की वहाँ पे BC1 BC सेकंड SC ST इनकी कट ऑफ डिफरेंट जाती है। तो इसमें लेकिन आप लोग काउंसलिंग के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं झारखंड के मेडिकल कॉलेज में, तो आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। आइए अभी हम जिसकी बात कर रहे थे पहले कि स्कोर के बेस पे एंड बजट के बेस पे, अब देखिए हमारे जो ये ओपन स्टेट हैं जिनकी हमने बात की, तो इनमें जो रहता है वो हमारे मार्क्स अलग अलग रहते हैं। अब हम काउंसलिंग के लिए जब अप्लाई करते हैं या हम अपना माइंड सेट करते हैं कि हमें आगे प्राइवेट कॉलेज में स्टडी करना है या हमारे मार्क्स इतने आ जाएंगे तो हमारा इतना बजट है, मान लीजिए अगर 400 मार्क्स मेरे आ जाएंगे, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है लेकिन मैं प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, बजट मेरा 80 लाख है, तो इसका 400 मार्क्स है, 80 लाख बजट है, तो आपको स्टेट क्राइटेरिया चेक करना होगा कि कौन सा स्टेट ऐसा है जो 400 मार्क्स पे 80 लाख के बजट में मेरे को अपने कॉलेज में सीट दे सकता है प्राइवेट कॉलेजेस में। क्योंकि हर आपके सभी स्टेट का मार्क्स के बेस पे, बजट के बेस पे डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो आप लोगों को एक बार चेक करना होगा। क्वालिफिकेशन देखिए, सीट तो आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, आप लोगों को तब भी मिल जाएगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी हैं वो आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी सीट दे देंगी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की बात करें तो अगर हम एम्स के कॉलेजेस ले लेते हैं तो वहाँ पे 650 तक कैंडिडेट को सीट मिलती है, सेकंड राउंड मॉपअप तक जाके ये कम होती है, आपका फर्स्ट राउंड में और हाई रहती है। तो आपके स्कोर के बेस पे होता है कि अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो आपका बजट कम रहेगा, लेकिन आपके अगर स्कोर जस्ट क्वालिफाई हैं या 200 हैं, गुड स्कोर जो हम बोलते हैं, आपके 200 हैं, 300 हैं या 350 तक है, तो आप लोगों को बजट अपना इंक्रीज करना होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों के मार्क्स कम होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो बजट है वो हम लोगों का बढ़ता जाता है। अगर हम स्टेट ले लेते हैं हमारा हरियाणा, हरियाणा में देखिए आपको 200 मार्क्स पे भी सीट मिल जाएगी, लेकिन बजट जो रहेगा आपका 80 लाख तक का रहेगा। इस 80 लाख में हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें देखिए आप लोगों के जो चार्जेस हम बात कर लेते हैं, ट्यूशन फीस भी ऐड है, हॉस्टल भी ऐड है, मेस भी ऐड है, मिसलिनियस के जो चार्जेस होते हैं वो भी ऐड है, और बाकी कुछ डिफरेंट होगा। देखिए अब न्यू सेशन आएगा तो न्यू प्रोस्पेक्टस आएंगे, न्यू सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, न्यू फीस भी हो सकता है कि अगर फीस में कुछ चेंजेस देखने को मिले, कोई भी चेंजेस या इंक्रीमेंट, काफ़ी स्टेट है जो इंक्रीमेंट भी लेते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में इतनी फीस लेंगे, जिसमें से हरियाणा भी एक स्टेट है, और सेकंड ईयर में हम उसी फीस पे 5% या 12% जो भी उन लोगों का होता है वो बढ़ा करके लेते हैं। तो आप लोगों को उस अकॉर्डिंग एक तय करना होता है। ये वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी ताकि आप लोग एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मेरे इतने मार्क्स आएंगे तो मेरे को कौन से स्टेट में मैं जा सकता हूँ, और क्या वो एक ओपन स्टेट है, वो मैं उस स्टेट के लिए काउंसलिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यस, यही हमारे ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट में आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, बट बेस्ड अपॉन योर स्कोर एंड बजट। जितना अच्छा स्कोर होगा बजट उतना कम रहेगा, और स्कोर अगर आपका देखिए क्वालिफाई मार्क्स भी होगा उस पर भी सीट मिलेगी, लेकिन बजट जो है वो आपका 1 CR प्लस तक जा सकता है, 1 CR के अंदर अंदर भी रह सकता है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हमारी ऐसी कुछ है जिनका बजट जो है अगर आपकी क्वालिफिकेशन मार्क्स है तो आप लोगों का 1 CR तक तो लेकिन जाता ही जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार क्लोज स्टेट की। तो देखिए क्लोज स्टेट कौन से स्टेट होते हैं? क्लोज स्टेट वो स्टेट होते हैं जिनमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो हैं वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट को ऑब्वियसली ओपन स्टेट में भी आप काउंसलिंग के लिए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए नहीं। गवर्नमेंट में स्टेट कैंडिडेट को बेनिफिट होता है जिनके पास डोमिसाइल होता है, और आपके क्लोज स्टेट में तो स्टेट आपको परमिशन ही नहीं देते हैं अपने स्टेट में आके स्टडी करने के लिए। लेकिन उसमें भी हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि परमिशन देते हैं कि आप आइए हमारे स्टेट में स्टडी आप कर सकते हैं, लेकिन उनके भी देखिए अपने डिफरेंट रूल रहते हैं। उसमें आपका क्या रहता है अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं क्लोज स्टेट कौन से हैं जिनमें आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, MP स्टेट हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, उड़ीसा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। अब इन्हीं स्टेट में से हम कुछ ऐसे स्टेट पे बात करेंगे जिनमें आप काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या होगा, एक तो बजट हमारा महाराष्ट्र है, आप वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कोटा जो होता है, अदर कोटा जो होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी फ़ीस जो होगी नॉर्मल फ़ीस से आपकी फ़ीस जो होती है वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो और बाकी हम आगे बात करेंगे। अब देखिए हम लोग एक बार बात कर लेते हैं पहले पंजाब स्टेट की। पंजाब स्टेट में आप जानते हैं हमारी मेडिकल की जो CMC लुधियाना की यूनिवर्सिटी है जो कि पंजाब में स्टैब्लिश्ड है, वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बेस्ट कॉलेज है हमारा पंजाब का CMC लुधियाना। काफ़ी कैंडिडेट इस कॉलेज के लिए अप्लाई भी करते हैं जो कि माइनॉरिटी से होते हैं, और अगर आप माइनॉरिटी से नहीं भी हैं तब भी आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे मार्क्स आपको ज़्यादा चाहिए होते हैं। अब कितने चाहिए होते हैं, लास्ट ईयर का हम अगर देखिए थोड़ा सा डाटा पे नज़र डालते हैं तो लास्ट ईयर हमारा CMC लुधियाना में ऑल इंडिया कोटा बेस पे डालते हैं
कि हम कितने पे क्लोज हुआ था, तो सेकंड राउंड में 611 पे कैंडिडेट को लास्ट सीट मिली थी। रैंक वाइज 16,000 रैंक पे जाके सीएमसी लुधियाना क्लोज हो गया था और सीट वेकेंट नहीं रही थी, जो मॉपअप की काउंसलिंग हो पाई आगे, क्योंकि देखिए ऑल इंडिया कोटा के लिए 5 सीट अवेलेबल हैं सीएमसी लुधियाना में। बाकी स्टेट के कैंडिडेट का अगर हम देखते हैं कि सीएमसी लुधियाना में पंजाब स्टेट के कैंडिडेट को कितने मार्क्स पे सीट मिली थी और उसके पास माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं था, क्योंकि सीएमसी लुधियाना में अगर आप लोगों के पास माइनॉरिटी कोटा का बेनिफिट है तो उसकी कट ऑफ जो रहती है वो हमारी डिफरेंट रहती है। माइनॉरिटी कोटा का बेनिफिट नहीं है। ओपन कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं, जनरल के लिए तो 550 पे जाके क्लोज हो गया था हम लोगों की सेकंड राउंड में सीएमसी लुधियाना। मॉपअप में यही कट ऑफ हमारी देखिए इंक्रीज हो गई थी, 596 तक पहुंच गई थी, लेकिन अगर ओवरऑल क्लोजिंग हम लोग देखते हैं तो सेकंड राउंड में 550 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई थी। ऑल इंडिया कोटा में आप लोग देख सकते हैं 625 पे फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी और सेकंड राउंड में 611 पे 16,000 रैंक पे जाकर के जो सीएमसी लुधियाना कॉलेज था, यूनिवर्सिटी जो हमारी है, वो क्लोज हो गई थी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर एक ये भी सवाल आता है कि अगर हमारे मार्क्स 600 प्लस हैं तो हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी है कि हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कर लें, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर लें, अपने स्टेट लेवल पे कर लें, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए सीएमसी लुधियाना जो हमारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक तो आपकी फीस अदर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो काफ़ी कम है, 6,60,000 आपकी सालाना जो हम एनुअल बोलते हैं वो ट्यूशन फीस है, लेकिन 10% का आप लोगों का एवरी ईयर इंक्रीमेंट होता है। आप फर्स्ट ईयर में 6,60,000 फीस देंगे, वहीं सेकंड ईयर में आपको 10% और ऐड करके देना होगा। गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है कि अगर आपने गवर्नमेंट की काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया, आपको सीट मिल गई गवर्नमेंट की, लेकिन होता है कि मेरे को ये कॉलेज अच्छा नहीं, कोई भी रीज़न है कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहती हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, कम बजट में मिल जाए, तो आप पंजाब की सीएमसी लुधियाना के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। हमने देखिए रैंक की और स्कोर की तो बात कर ही ली है, तो यस पंजाब एक स्टेट हो गया कि हम आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा चाहिए आप लोगों को, और बजट यहाँ पे आपका 6,60,000 पर ईयर एनुअल ट्यूशन फीस होगी। अब अभी हम जिसके अर्लियर बात कर रहे थे एनआरआई कोटा की, हमारे क्लोज स्टेट में भी क्या हम काउंसलिंग के लिए कहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एनआरआई कोटा बेस पे कर सकते हैं। अब एनआरआई कोटा देखिए आप लोगों को पता ही होगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो होते हैं हमारे, तो वो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन से स्टेट हैं? गुजरात है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, एमपी है, मध्य प्रदेश है। लेकिन क्या मैंडेटरी होता है कि आपके जो फर्स्ट एनआरआई होने चाहिए। अब फर्स्ट एनआरआई देखिए, एनआरआई में भी टाइप्स होते हैं, फर्स्ट एनआरआई, सेकंड एनआरआई, थर्ड एनआरआई। फर्स्ट एनआरआई में जो होते हैं वो हमारा जो मम्मी पापा होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो आते हैं। सेकंड एनआरआई में आपके अदर रिलेशन आ जाते हैं। तो इन स्टेट में आप काउंसलिंग के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनका मैंडेटरी ये है कि फर्स्ट एनआरआई होने चाहिए। आपके मदर फादर जो हैं उन वो एनआरआई होने चाहिए, वो किसी अदर कंट्री में रहने चाहिए, और आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि देखिए आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो वो लोग आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि अगर आपने इस यूनिवर्सिटी, आपने इस स्टेट में इस यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप अपने आप को एनआरआई बोल रहे हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे एनआरआई का पूरा, एनआरआई एंड ओसीआई के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या कट ऑफ जाती है, किन स्टेट में आप लोग कर सकते हैं। तो अभी हमने छोटी छोटी बात कर ली कि ऐसे कौन से स्टेट है जिनमें आप लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एनआरआई जो होते हैं यहाँ पे हमारे मैंडेटरी होते हैं। और हम अगर बात कर लेते हैं एक बार, बाकी हम एक बार अगर चेक कर लेते हैं, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। अभी आप लोगों का देखिए न्यू एकेडमिक सेशन जो है 2023 का, वो आप लोगों का उसकी डेट डिक्लेयर हो गई है 7 मई की। तो अभी आप लोग उसके लिए तैयारी कीजिए। जैसे जैसे अपडेट आती जाएंगी आपको हमारे चैनल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन हमारी चैनल पे आप लोगों को, यूडियम रोस्टर के चैनल पे मिलती रहेगी। आज के लिए हमारी यही अपडेट थी कि ओपन स्टेट क्या होते हैं, क्लोज स्टेट क्या रहते हैं, काउंसलिंग के रूल क्या रहते हैं। देखिए काउंसलिंग के रूल सभी स्टेट के मोस्टली सेम रहते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग होती है हमारी। ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आपको ज्वाइनिंग करनी होती है। और उसमें भी देखिए कुछ होते हैं, जैसे सीट मैट्रिक्स आती है, कितनी सीट है, काउंसलिंग के लिए कितनी सीट है जिसपे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट है, और साथ साथ हमारा यही सारा होता है। और मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट वही होता है कि आप कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, उस लिस्ट में बस उन लोगों का नेम आता है। सो फ्रेंड्स यही सारी अपडेट थी। फिर भी आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर जो आप लोगों को शो हो रहे हैं क्रोलिंग में, उन पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से राय ले सकते हैं, जो आपके कन्फ्यूज़न है वो दूर कर सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आप लोग करेंगे तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें उसका आंसर देंगे। प्रीवियस वीडियो में जो कमेंट आए थे उसके आंसर हमने कमेंट बॉक्स में ही आप लोगों को दे दिए थे, क्योंकि वो आयुष की अपडेट्स थी।
और बाकी कुछ भी कमेंट है तो आप लोग कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा। सो यस फ्रेंड, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू अकेडमिक स्टेशन।